हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज बात करेंगे G6PD डिजीज के बारे में। ये क्या होता है समझते हैं इसके बारे में, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, तो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे G6PD जो डिजीज है, बीमारी है, इसका नाम ही इसके ऊपर ही रखा गया है। जो समस्या होती है एक्चुअल में क्या है, G6PD का मतलब क्या होता है कि भाई ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो ये एक एंजाइम है। क्या G6PD एक एंजाइम का नाम है जो हमारे शरीर में होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है, हमारे आरबीसी में। हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो आरबीसी के अंदर ये पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे? डैमेज होने से, ठीक है। डैमेज होती हैं हमारी बॉडी में आरबीसी, रात दिन डैमेज होती रहती है, लेकिन कौन बचाता है? G6PD जो एंजाइम है वो बचाता रहता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता, ठीक है। और जो आरबीसी की लाइफ है 120 दिन, उतना वो कर लेती है पूरा। तो होता क्या है कि इस बीमारी में ये G6PD एंजाइम है, ये नहीं होता, ये बनता नहीं है। तो होता क्या है कि भाई अब उसको प्रोटेक्ट करने वाला तो कोई है नहीं है आरबीसी को, तो आरबीसी टूटने लगती है, हीमोलाइसिस होने लगता है। ब्लड की जो सेल्स होती है उसको टूटने को क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस होने लगता है। ये इस बीमारी का मेन फंडा होता है। अभी समझते हैं कि किसको होती है। देखो भाई, ये साउथ अफ्रीका में ज़्यादा होती है और इंडिया में भी होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये इसका बोलते हैं कि हाउ है। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में 400 मिलियन लोग इस चीज़ से पीड़ित होते हैं हर साल। तो होता क्या है कि वर्ल्ड वाइड ये बहुत होती है, लेकिन इंडिया में भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। अब भाई किसी फैमिली में अगर ये जीन आ गया तो वो बढ़ता ही रहेगा आगे। तो क्या होता है कि ये इसका कॉज बात की जाए कि भाई ये क्यों हो जाती है, तो ये जेनेटिक डिसीज है, माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, ठीक है। अभी क्या होता है, माता पिता को तो ये होती नहीं, ये माता पिता कैरियर होते हैं उस जीन का, G6PD डेफिशिएंसी जीन का ये कैरियर होते हैं, माता या पिता कोई भी। उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर ये कमी आ जाती है, उनको पता नहीं चलता, उनके शरीर में भी ये कमी नहीं होती। तो ये G6PD की जो बीमारी है, इसमें क्या होता है कि अगर बात करें इसके लक्षण की, ठीक है भाई, ये तो समझ लिया आरबीसी टूट रही है, हीमोलाइसिस हो जाता है। तो होता क्या है कि ये जिस व्यक्ति को होता है उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसके सिम्टम्स ऐसे कोई होते नहीं है कि सींग उग जाए। जस्ट नॉर्मल सा आदमी अपनी जिंदगी जीता है, कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिखता। बट हाँ, कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या सामने आती है। क्योंकि भाई देखो, आरबीसी है वो टूटेगी कब? जब कोई फैक्टर उसके कांटेक्ट में आएगा। अब जब कोई फैक्टर उसके कांटेक्ट में आएगा आरबीसी के, तो कौन बचा रहा था? G6PD। अब G6PD है ही नहीं, तो कोई भी फैक्टर आएगा कांटेक्ट में, आरबीसी टूट जाएगी, हीमोलाइसिस हो जाएगा। तो होगा क्या? आरबीसी टूटेगी तो आदमी की बॉडी में क्या होगा? हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा ना। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। कोई भी कंडीशन जो ब्लड की कमी की होती है वो इसमें दिखती है आदमी को समय समय पे। कोई भी ट्रिगर फैक्टर आदमी को कांटेक्ट में आएगा, आदमी को ब्लड की कमी हो जाएगी। तो कौन कौन से ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं? ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं भाई, कोई दवा हो सकती है, मलेरिया की दवाइयाँ होती हैं कुछ, या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि इस चीज़ को बढ़ा देती हैं। तो बहुत सी दवाइयाँ होती हैं, मलेरिया ड्रग होती हैं, और एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ एस्प्रिन होती है, दर्द की दवाइयाँ होती हैं एस्प्रिन। एंटीबायोटिक्स में जो अपना सल्फोनामाइड्स के एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनसे हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर ये दवा खाई तो हीमोलाइसिस होना ही होना। उसको बचाने के लिए G6PD भी नहीं रहता है, ठीक है। कुछ फूड होते हैं, मतलब कि कोई भी खाने पीने की चीज़ से ये हो सकता है। अब वो समझना पड़ता है आदमी को किससे हो रहा है, ठीक है। तो फूड हो सकता है, ड्रग हो सकता है, कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का कोई भी इन्फेक्शन आपके ब्लड में होगा, बॉडी में होगा, तो ये हीमोलाइसिस भी शुरू हो जाता है। सो ये कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि भाई G6PD है वो है नहीं, तो हीमोलाइसिस हो रहा। और ये क्यों हो जाता है? ये ट्रिगर फैक्टर्स के द्वारा हो जाता है, ठीक है। आदमी को इसके लक्षण दिखते नहीं। कब दिखते हैं? जब ट्रिगर फैक्टर उसके कॉन्टेक्ट में आता है। क्या लक्षण दिखेंगे भाई? उसको थोड़ी कमजोरी हो जाएगी, जहर सी बात है, तो सांस लेने में तकलीफ होगी। तो होगा क्या? आदमी को वीकनेस महसूस होगी। अभी आदमी जाता है जांच कराने, तो जांच कौन सी होती है ये भी समझ लो भाई। देखो, नॉर्मल से सीबीसी में पता करोगे क्या आप, एचबी पता चल जाएगा। डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, आदमी को क्या है, जब भी ऐसा लगता है कि भाई वीकनेस सी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और जो है पीलापन आ रहा है, तो होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में सीबीसी कराते हैं तो एचबी कम निकलता है, ठीक है। उसके अलावा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं ब्लड के ही, उनमें भी पता चल जाता है।
तो ये कुछ टेस्ट से ये पता चली जाता है। अगर बात करें नवजात बच्चे की, भाई अगर किसी व्यक्ति को ये बच्चे को ये समस्या आई है तो बच्चे को ज़्यादातर देखा गया है कि उसको पीलिया हो जाता है। अधिकतर जिन बच्चों को पीलिया होता है उनको बाद में चल के कोई ना कोई ब्लड डिसऑर्डर होता ही है। तो जो G6PD जो एंजाइम की कमी है, ये अगर किसी बच्चे में है तो उसको पीलिया हो जाता है 1 दिन बाद 2 दिन बाद कभी भी। ठीक है, तो अब ये हो गई बात कि भाई इसके लक्षण और उसके जांच। अगर किसी व्यक्ति को ये समस्या है तो कितना रिस्क होता है, रिस्क समझना जरूरी है। देखो भाई G6PD की समस्या, इसमें आदमी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीता है, बस उसको क्या है कि भाई ट्रिगर फैक्टर से बच के रहना पड़ता है। अपने मन से कोई भी दवा नहीं खा सकते, अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर कर जाए और आपके शरीर में इमोलाइसिस हो जाए और आपका ब्लड कम हो जाए, तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते हो तो लिवर, किडनी ये फेल होने का डर रहता है, ये फेल हो ही जाते हैं, ठीक है, कई बार देखा गया है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मेंटेन लाइफ स्टाइल जीना पड़ता है। बात किया इलाज की, इलाज क्या है, देखो भाई इलाज डायरेक्ट कोई नहीं। इसमें आप फॉलिक एसिड दे सकते हो आदमी को, ठीक है, फॉलिक एसिड दे सकते हो, आयरन की सप्लीमेंट दे सकते हो। इसके अलावा क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हो। जब भी ऐसा लगे कि भाई कम हो गया ब्लड तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा नहीं होता ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बट हाँ जब आप ट्रिगर फैक्टर के कॉन्टेक्ट में आओगे, हीमोलाइसिस बॉडी में होगा और जो है आपको समस्या आएगी। तो कह रहे हैं ऐसा डायरेक्ट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो दोस्तों ये होता है G6PD डेफिशिएंसी, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी होती है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे आपको ये वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।